नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर हरीश कुमार में। पिछले जितने भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाए गए हैं उससे आप लोगों को लाभ हो रहा होगा, ऐसी उम्मीद है और अपेक्षा करते हैं कि जितने भी आगे भी जो वीडियो बनेंगे उससे आपको निश्चित रूप से लाभ हो। आज हम लोग बात करेंगे बाल विकास के अंतर्गत बालक के विकास को प्रभावित करने वाले जो महत्वपूर्ण कारक हैं उसके संबंध में। पिछले वीडियो में आपको बताया गया कि बाल विकास की अवधारणा क्या है, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बताया गया और आगे भी मैं प्रयास करूंगा कि इसको और स्पष्ट करते हुए और अधिक सारगर्भित जानकारी के साथ आपके लिए वीडियो उपलब्ध कराया जाए YouTube पर। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक हैं। यानी हम सब जानते हैं कि बालक का जो विकास है वह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस विकास के अंतर्गत न केवल मात्रात्मक बल्कि गुणात्मक तत्वों को भी हम लोग शामिल करते हैं। तो बालक का विकास किन कारकों से प्रभावित होता है, चलिए देखते हैं। हम लोग एक एक करके हम लोग देखते हैं। इसमें 6 प्रमुख बातें हैं जो बालक के विकास से संबंधित है, यानी उनको प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में गिने जाते हैं। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वह है वंशानुक्रम, और इस वंशानुक्रम को हम लोग आनुवांशिकता के नाम से भी जानते हैं। यानी जब बालक मां के गर्भ में होता है, गर्भधारण होता है, तो उस पर उसके मां और उसके पिता का, और केवल मां पिता का नहीं बल्कि उनके माता पिता के भी माता पिता का और उनके पूर्वजों का प्रभाव उस पर होता है। तो वंशानुक्रम के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि आखिर बालक का विकास किस प्रकार से प्रभावित होता है। तो वंशानुक्रम के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि बालक का रंग, रूप, आकार, उसकी बुद्धि, ये सब बातें प्रभावित होती हैं और इसको प्रभावित करने वाला जो एक महत्वपूर्ण कारक है वह है वंशानुक्रम, या इसको आनुवांशिकता कहते हैं। आगे के वीडियो में हम लोग वंशानुक्रम को और अलग प्रकार से देखेंगे और उसके अलग सिद्धांतों के बारे में अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। दूसरी बात जो है वह है बुद्धि। हम लोग देखते हैं कि जो बालक बुद्धिमान होता है या तीक्ष्ण बुद्धि का होता है, या हम लोग कहते हैं कि एकदम शार्प माइंड का होता है, इंटेलिजेंट होता है, उसका विकास तुलनात्मक रूप से जो मंद बुद्धि बालक होता है उससे अधिक होता है। यानी जो तीव्र बुद्धि वाला बालक होगा उसका विकास अधिक होगा। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह है अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव। हम सब जानते हैं कि मानव के शरीर में अनेक प्रकार के रसायनों का स्राव विभिन्न ग्रंथियों के माध्यम से होता है। एक अलग क्लास में उन ग्रंथियों के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो यह जो मानव के शरीर के अंतर्गत जो मौजूद ग्रंथियां हैं, उन ग्रंथियों का प्रभाव यानी उससे निकलने वाले रसायनों का प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। सामान्य रूप से हम लोग देखते हैं कि एक मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। वह पीयूष ग्रंथि जितना अधिक सक्रिय होगी हमारा मानसिक विकास उतना बेहतर तरीके से होता है। निर्णय लेने की क्षमता, सोचने का ढंग, ये सब, और केवल मानसिक विकास ही नहीं बल्कि शारीरिक विकास और संवेगात्मक विकास भी ग्रंथियों के प्रभाव में आता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव। चौथी बात है पौष्टिक आहार। जब बालक मां के गर्भ में रहता है और गर्भावस्था के दौरान उसका पोषण यानी बालक का पोषण माता के द्वारा होता है या गर्भनाल से जुड़ा होता है, तो मां को जिस प्रकार से पौष्टिक आहार मिलेगा
जितना न्यूट्रिशन माँ को मिलेगा, जितना पौष्टिक आहार माँ ग्रहण करेगी, बालक का विकास उससे प्रभावित होगा। और बाहर यानी जन्म के बाद भी पौष्टिक आहार जो है वह बालक के विकास को प्रभावित करता है। लैंगिक विभिन्नता के आधार पर हम लोग देखते हैं कि बालक और बालिकाओं के अंदर हम लोग देखते हैं कि परिपक्वता पहले आ जाती है तुलनात्मक रूप से बालकों से। तो ये लैंगिक विभिन्नता भी बालक के विकास को प्रभावित करने वाला एक कारक है। और छठा है वातावरण। ये वातावरण का मतलब है कि जिस परिवेश में बालक रहता है, चाहे वो परिवार का वातावरण हो, आसपास के आस पड़ोस का वातावरण हो, वह जिस विद्यालय में पढ़ता है उस विद्यालय का वातावरण हो, वो जिस प्रकार के मित्र मंडली के साथ रहता है उस मित्र मंडली का जो आचार व्यवहार हो, यानी ये पूरा एक जो उसको घेरे हुए रहता है यह वातावरण। उदाहरण के रूप में अगर कोई बालक अगर किसी प्रदूषण से प्रभावित वाले क्षेत्र में रहता है, यानी उसका विद्यालय किसी ऐसे क्षेत्र में है जहां शोरगुल होता है, जहां अधिक प्रदूषण है, तो निश्चित रूप से उसका विकास जो है वह अवरुद्ध होगा। तो ये वातावरण, और केवल भौतिक वातावरण नहीं बल्कि सामाजिक वातावरण, यानी उसके समाज का वातावरण, उसकी मित्र मंडली, वह किन लोगों के साथ उठता बैठता है, उसके परिवार का किस प्रकार का माहौल है, परिवार में झगड़े तो नहीं हो रहे, परिवार में बालकों का ख्याल रखा जाता है। तो ये सब बातें यानी पारिवारिक वातावरण, विद्यालय का वातावरण, सामाजिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण, ये सभी वातावरण जो है ये मिलकर बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये बालक के विकास के प्रभावित करने वाले कारकों को हम लोग दो भागों में और बारीक रूप से इसका अध्ययन कर सकते हैं, यानी एक दूसरे तरीके से भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। और वह है, एक है आंतरिक कारक और दूसरा है बाह्य कारक। आंतरिक कारक का मतलब है कि बालक का अपना जो स्वयं का है, यानी अंदर में उसको समाहित है, यानी उसके अपने जन्म और उसके जीवन से जुड़ी हुई जो बातें हैं, वो कौन कौन सी बातें हैं, तो हम लोगों ने पहले ही देखा है। पहला है वंशानुक्रम, ये आंतरिक कारक में आता है। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि आंतरिक कारक इसमें से कौन है, बाह्य कारक कौन है, तो ये वंशानुक्रम, बालक की अपनी बुद्धि, यह भी उसके आंतरिक कारक में है। संवेगात्मक विकास, यह बहुत महत्वपूर्ण है। संवेग की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में विस्तार पूर्वक करेंगे और उसका प्रभाव बालक के विकास पर किस प्रकार से पड़ता है इसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यह जो संवेगात्मक विकास है, यानी बालक के अंदर जो उत्तेजना उत्पन्न होती है और वह बालक के स्वभाव को निर्धारित करती है, तो वह संवेगात्मक विकास भी यह आंतरिक कारक के अंतर्गत आता है, यह संवेगात्मक विकास। और मानसिक विकास, मानसिक विकास में यानी उसका चिंतन कैसा है, उसकी याददाश्त शक्ति कैसी है, उसकी तर्क करने की शक्ति कैसी है, उसकी भाषा सीखने की शैली कैसी है, वह कितनी जल्दी सीखता है, यानी उसके अधिगम को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो यह मानसिक विकास भी बालक का आंतरिक कारक माना जाता है। हम लोग देखते हैं कि बाह्य कारक में वातावरण, जिसकी चर्चा हम लोगों ने यहाँ पर भी कर ली है कि भौतिक और सामाजिक वातावरण, विद्यालय का वातावरण, परिवार का वातावरण, मित्र मंडली किस परिवेश में रहता है, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, तो यह बाह्य कारक में आता है। परिवार की स्थिति, परिवार की स्थिति से तात्पर्य यह है कि वह किस प्रकार से परिवार से संबंधित है, क्या उसके परिवार में नित्य प्रति लड़ाई झगड़े होते हैं या परिवार में एक दूसरे का ख्याल रखा जाता है, क्या परिवार में उसको प्रताड़ित किया जाता है या उसकी बातों को महत्व दिया जाता है। ये सारी बातें परिवार की स्थिति के अंतर्गत आती है जो बालक के विकास को प्रभावित करता है। दूसरा है सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति। सामाजिक वातावरण का, सामाजिक स्थिति से मतलब है कि वह किस प्रकार के समाज में रहता है, उसकी मित्र मंडली कैसी है, और आर्थिक स्थिति का मतलब है कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है, उनको किन प्रकार की सुविधाओं
को मुहैया कराया जाता है। हम लोग देखते हैं कि प्रायः जिन बालकों को शिक्षा ग्रहण करने में बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, यानी जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति ठीक रहती है, अधिकांशतः वैसे परिवार के बालक जो हैं वो ज़्यादा विकास करते हैं तुलनात्मक रूप से जो निर्धन परिवार के बालक होते हैं या निम्न आय वाले बालक होते हैं। ये कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति भी बालक के विकास को प्रभावित करती है। और चौथा है प्राप्त अनुभव, यानी बालक अपने वातावरण से, विद्यालय से, अपने शिक्षकों के द्वारा, अपने मित्र मंडली से, या अपने जो वह कार्य करता है बालक, उससे वह किस प्रकार का अनुभव प्राप्त करता है। प्राप्त अनुभव यानी उसको जो एक्सपीरियंस होता है, वह एक्सपीरियंस भी उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो इस रूप में हम लोग यह देखते हैं कि बालक का जो विकास है वह कई कारकों से प्रभावित होता है। हम लोगों ने इधर 6 कारकों को देखा और इधर फिर उसको आंतरिक और बाह्य कारकों में बांटकर उसका अध्ययन हम लोगों ने किया। अब हम लोग ये देखेंगे, अगले वीडियो में हम लोग यह देखेंगे कि बाल विकास के जो सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं। लगभग 10 से 11 सिद्धांत हैं, उनका भी हम लोग अध्ययन करेंगे और फिर विस्तार पूर्वक इस बात का अध्ययन करेंगे कि कैसे वंशानुक्रम और वातावरण बालक के विकास को प्रभावित करता है और एक बालक के विकास में वंशानुक्रम कितनी भूमिका निभाता है और वातावरण कितनी भूमिका निभाता है, जिसको हम लोग प्रकृति पोषण विवाद के नाम से जानते हैं। तो इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट्स ज़रूर हमको भेजिए, लाइक करिए। आप फ़ोन भी कर सकते हैं, हमारा फ़ोन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, आप फ़ोन भी करिए और अपने फीडबैक हमको उपलब्ध कराइए। धन्यवाद।